welcome back to another video. And for those who don't know, I am Sherlyn and I am a third year law student at Government Law College, Mumbai. So make sure to subscribe to my YouTube channel and like the video for upcoming helpful content, informative videos and any updates related to GLC and also fun vlogs. And do subscribe because हम लोग बहुत close है 1K से. Okay. Well, so now this video is basically about my experience with CLAT and how I chose Government Law College Mumbai over NLU Aurangabad or NLU Chhatrapati Sambhaji Nagar. So I'm telling this because a lot of you asked me in DMs or in comments कि like हम लोग क्या करें because अगर CET में हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला like in round 1 basically. So like what should we do? Should we take a drop and go for CLAT या फिर क्या हम CLAT के लिए prepare करें या CET is better or like this. So ये वीडियो इसीलिए ही मैं बना रही हूँ to share my experience with CLAT and बाद में आप लोग खुद decide कर पाओगे कि आपको किस direction में जाना है. So see the basic thing is कि to be honest मेरा हमेशा से aim था MH Law CET देना. तो मैं 11th से ही Law CET की पढ़ाई कर रही थी. तो मैंने 11th-12th पूरा बोर्ड्स के साथ भी CET की पढ़ाई करी हुई है. बट मैंने CLAT के लिए टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मेरे को CLAT देनी ही नहीं थी. क्योंकि एक रीज़न ये था कि मुझे मुंबई के बाहर नहीं जाना था क्योंकि मेरा घर मुंबई में है, मैं मुंबई में ही रहती हूँ. तो मुझे बेस्ट ये था कि मुझे GLC मिल जाए, मुंबई का टॉप कॉलेज मिल जाए, महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज मिल जाए. सो मैं मतलब मेरे को वही चाहिए था, तो मुझे मुंबई का ही कॉलेज चाहिए था. एक रीज़न ये था. सो फिर भी क्योंकि मेरे जो 12th के फ्रेंड्स थे वो CLAT दे रहे थे तो उन्होंने लाइक मुझे बोला कि तू दे दे लाइक हम लोग दे रहे, देने में क्या जाता है एंड तेरी CET के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड क्योंकि CLAT एंड CET का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है बट दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है. जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो CLAT में आपको लॉन्ग पैसेजेस होते हैं सारे सेक्शंस में एंड देन आपको आंसर करना होता है एक्सेप्ट मैथ्स. एंड अगर मैं बात करूँ जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको CLAT में ये नहीं पूछा जाता है जैसे आपका ब्लड रिलेशंस एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक्स नहीं पूछा जाता है. उसमें आपको पूछा जाता है बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग होती है, मतलब पैसेजेस होते हैं एंड उसके बेसिस पे ही आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. ठीक है. सो टू बी ऑनेस्ट मैंने CLAT के लिए उतनी प्रेप नहीं करी. बट मैंने जो बुक मंगाई थी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ उस बुक के बारे में, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही एंड मैंने रेकमेंड करी थी बहुत लोगों को एंड उन्हें भी काफ़ी हेल्प हुई, दैट इज़ यूनिवर्सल्स गाइड टू CLAT एंड NLB. तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये बुक मंगाई थी बिकॉज मुझे ऐसी बुक चाहिए थी जिससे मैं CLAT एंड लॉ CET दोनों की प्रिपरेशन कर सकूँ. ठीक है. एंड ये ऐसी बुक थी जिसमें रियली दोनों के पैटर्न में चीज़ें दी हुई थी. CLAT का भी पैटर्न था एंड उसमें अदर एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे MH Law CET उसके बारे में भी दिया था. सॉरी. ओके. तो यस, तो मैंने वो बुक मंगाई एंड उससे ही मैं प्रिपरेशन करती थी. एंड मैंने कैसे प्रिपरेशन करी MH Law CET की एंड ऑल उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई है, तो वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो. ओके. सो द थिंग इज़ कि अब अगर मैं CLAT की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला मैंने बिल्कुल उतनी ज़्यादा प्रेप नहीं करी CLAT की क्योंकि मैं मेन CET के पैटर्न पे ही पढ़ाई कर रही थी. तो इसलिए मैंने, और ऑब्वियसली CLAT दिसंबर में होता है एंड जो CET है वो आपकी मई में वगैरह होती है. तो CET को टाइम था एंड मैंने टाइम मैनेजमेंट वगैरह पे कोई उतना वर्क नहीं किया एंड मैं चली गई CLAT देने. ठीक है. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि दे दे ऐसे वगैरह, तो आई ऑल्सो वेंट फॉर CLAT. तो मैं गई एंड अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखो क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा प्रेप नहीं करा था बट स्टिल इंग्लिश में मेरे फुल मार्क्स आए थे. जो 24 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, आई थिंक मेरे को 24 में से 24 मिले थे. एंड उसके बाद जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन था उसमें भी मेरे 5 या 6 ही गलत हुए थे. एंड उसके बाद आपका बच्चा GK सेक्शन, तो GK भी टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजी था. एंड GK एंड करंट अफेयर्स आई वुड से बिकॉज CLAT में करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, तो वो सेक्शन भी मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया. बट मेरे से 2 सेक्शंस पूरे छूट गए, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स, एंड GK का भी कुछ पार्ट छूट गया बिकॉज मैंने टाइम मैनेजमेंट पे वर्क नहीं किया था बिल्कुल भी. एंड ऑफकोर्स 2 घंटे में मैं वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाई एंड कुछ सेक्शंस अच्छे से करने के बाद भी ये मेरा छूट गया. एंड ये छूटने की वजह से ऑफकोर्स मेरे अटेम्प्ट ही कुछ 70-75 हुए थे, तो ऑफकोर्स मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी इससे. एंड इसलिए मेरे को तो भी मैंने इसके जो कैप राउंड है उसमें पार्ट लिया बिकॉज तब तक CET को टाइम था.
तो जब मैंने उसके कैप राउंड में पार्ट लिया, सो मेरे को क्लैट के बारे में कई चीज़ें पता चली। अब फर्स्ट थिंग तो ये है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में NLU औरंगाबाद मिला, या जिसको अभी आप छत्रपति संभाजी नगर बोलते हो, तो NLU छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। अब देखो, वैसे तो ये NLU क्योंकि उतना टॉप टियर वाला नहीं है, आई थिंक ये टियर 2 या टियर 3 में ही आता है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, ऑफ कोर्स मैंने अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी थी क्लैट के लिए, उतनी प्रेप नहीं थी, एंड मेरा काफ़ी कुछ सेक्शंस अच्छे गए बट पेपर ही छूट गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं हुए, एंड ऑफ कोर्स मेरी क्लैट अच्छी नहीं गई ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। बट मैं ये मानती हूँ कि फिर भी कम प्रिपरेशन में वो सेक्शंस मैंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किए। बट द थिंग इज़ कि मेरे को क्लैट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली उसके बाद। जैसे मेरी एक रिलेटिव में एक थी जिनकी बेटी ने क्लैट दी थी, तो हमने उनसे भी कुछ इंक्वायरी करी। सो वी गॉट टू नो कि उनके सिस्टम्स काफ़ी अलग है। एक तो आपको 1-2 लाख या 3 लाख तो आपको आराम से देने पड़ेंगे NLUs के लिए। अब जैसे जो वो तो NLU वाइज डिपेंड करता है, बट जैसे छत्रपति संभाजी नगर यानी कि NLU औरंगाबाद जो है, वो तो अभी तो फिर भी थोड़ा उसको टाइम हो गया है, थोड़ा बेटर हो गया है। बट उस टाइम पे जब मैंने क्लैट दी थी तब तो वो काफ़ी न्यू स्टेज में था, जस्ट बना था, या जस्ट ऐसा कुछ न्यू आया था। सो उसमें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स वो NLU तो मैं लेने नहीं वाली थी। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जिन्होंने अब उसमें एडमिशन लिया है वो बुरा है या ऐसा मेरा कोई भी कहना नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि उस टाइम पे वो नया था, तो मैं उसमें नहीं जाना चाह रही थी ऑफकोर्स, एंड मैं बेटरमेंट के लिए जाना चाह रही थी। बट द थिंग इज़, एक तो मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी, एक तो मैंने बोला कि आपको 2-3 लाख आपको देने पड़ेंगे, एंड टोटल 5 साल के मिला के तो बहुत आपको 10 लाख ऐसे ही लग जाएंगे। उसके बाद सेकेंड थिंग, पर बेटरमेंट आपको 20,000 पे करने पड़ेंगे। और ये सोच के आई वॉज लाइक ओह माई गॉड, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं। क्योंकि जब मैंने CET का देखा तो भाई पर बेटरमेंट 1000, तो ठीक है 1000 फिर भी चलता है, बट भाई 20,000 जस्ट फॉर बेटरमेंट, एंड उसके बाद अलग से फ़ी अलग से, वो तो मैंने बता दी। एंड उसके बाद ये भी चलो ठीक है, अगर किसी ने एजुकेशन लोन वगैरह लेकर ये चीज़ें कर भी ली, बच्चा आपका, मेरे को ये चीज़ें पता चली उनसे, उन रिलेटिव से भी, एंड मैंने बाद में जो इंक्वायरी करी कि अगर जैसे एक चीज़ तो तय है कि अगर आपने NLU में एडमिशन लिया तो आपको वहाँ पे उनके हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अगर आपका घर पास है फिर भी आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, आप घर पे नहीं रह सकते, ये कंपलसरी है। उसके बाद और एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि भाई इंटर्नशिप के लिए वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं, लाइक एक ग्रुप में, जैसे आपका NLU कहीं भी हो बट वो आपको कहीं भी भेज सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। जैसे CET में कैसे, अब जैसे GLC में मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी मर्जी है कि मैं इंटर्नशिप कहाँ करूँ। मैं वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ऑफकोर्स GLC के पास, तो क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट पास में, एंड देन काफ़ी सारी वहाँ पे प्लेसेस है जहाँ आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बट क्लैट में मैंने ऐसे सुना आपको कहीं भी इंटर्नशिप के लिए भेज सकते हैं, एंड उसके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपको खुद सारा पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद जहाँ आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे वहाँ आपको स्टे करना पड़ेगा, एंड ऑल ग्रुप में जो भी है उसका भी आपको खुद रेंट वगैरह खुद ही पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वैसे भी मेरा एम क्लैट नहीं था उस टाइम पे, और मेरे को मुंबई के बाहर जाना भी नहीं था। तो देन मैंने कैप राउंड से एग्जिट कर लिया उसी टाइम पे, एंड आई वेंट फॉर MH लॉ CET ऑफकोर्स, एंड आई चोज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई ओवर NLU औरंगाबाद ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आई वुड सजेस्ट, अब ये सुनने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, एंड आपको क्लैट देनी है नहीं देनी है, वो तो आपके इंटरेस्ट एंड आपके ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। एंड अगेन लॉ CET के बारे में भी अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं कहूँगी कि MH लॉ CET इज़ वे बेटर दैन क्लैट, ठीक है। तो यस, मेरे को तो CET का ही बेटर लगता है, एंड ठीक है। तो मतलब ओवरऑल यही है कि मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी कि कैसे करें, लाइक क्या हमें क्लैट की तरफ जाना चाहिए या हम CET की तरफ जाए, या हम ड्रॉप लेके क्लैट दे या CET दे। तो देखो दोनों दे दो, जैसे मैंने दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको चूज़ करना है, ओवरऑल वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, यही है।
वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आस्क मी, आई वुड गो फॉर MH Law CT एंड GLC मुंबई. एंड GLC मुंबई एज यू नो कि वो टॉप टियर के NLUs यानी कि Tier 1 एंड Tier 2 के NLU के लेवल का ही है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. बाकी Tier 3 वाले NLUs तो ऑफकोर्स उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि आप जाओ. बट येस, सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी. सो येस, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट. एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉमेंट बिलो और कनेक्ट विथ मी ऑन Instagram. द लिंक इज इन द चैनल बायो. आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.